प्यारे साथियों, सबसे पहले आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 70 ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाला हूं शॉर्ट में, और 20 ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन बताने वाला हूं पूरे एक्सपीरियंस के साथ। कह रहा हूं प्यारे बच्चों, वही आपके शॉर्ट, वही आपके लॉन्ग इस बार फाइनल परीक्षा में देखने को मिलने वाले हैं। 5 फरवरी को प्यारे बच्चे यही सवाल पेपर में आएगा, यही प्रश्न पेपर में आएगा। जो डेरिवेशन आज बताने वाला हूं, जो सब्जेक्टिव बताने वाला हूं प्यारे बच्चे, हर साल पेपर में यही बनता है। पिछले 5 सालों के पेपर पैटर्न को पहले मैंने एनालाइज किया और उसके बाद कुछ आज ऐसे क्वेश्चंस लेकर के आया हूं कि अगर आपने इन्हें तैयार कर लिया तो इससे बाहर से पेपर नहीं आएगा फिजिक्स का। 5 तारीख को आप ही होगे शहंशाह, आप ही होगे बादशाह प्यारे बच्चे। आप जब पेपर हॉल से निकलोगे, पेपर को हवा में उड़ाओगे और कहोगे भाई साहब सारा फोड़ दिया, सारा पेपर फंस गया। सौरभ भैया ने जो कहा था वही हुआ। सबसे पहले इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना और पेपर के दिन दिखाना मुझे, कहना सर सारा यही में से आया था। चलिए प्यारे बच्चे बताता हूं बिना देरी किए आपको वे कौन से क्वेश्चन हैं जिसको अगर आपने तैयार कर लिया तो आपके 70 में 70 लाने से आपको कोई रोक नहीं सकता। बिहार के अगले स्टेट रैंकर और डिस्ट्रिक्ट रैंकर तुम बनोगे प्यारे बच्चे। चलिए फटाक से आते हैं क्वेश्चन पर। 20 मार्क्स के अगर बात करूं सब्जेक्टिव प्रश्नों की, 5 फरवरी को जो देखने को मिलेगा प्यारे बच्चे, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना। एक एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना। 5 फरवरी को जब पेपर दे करके आना, मुझे वापस भेजना कि सर देखिए आया कि नहीं आया, मुझे बताना। देखना प्यारे बच्चे, स्टेट रैंकर, डिस्ट्रिक्ट रैंकर, पूरे डिस्ट्रिक्ट में रैंक दे चुका हूं आज तक, कोई डिस्ट्रिक्ट बचा नहीं है प्यारे बच्चे, आप जानते हो ये बात। तो प्यारे बच्चों आज जो बताने वाला हूं सारा कुछ 5 फरवरी को फिजिक्स का पेपर छपा दूंगा, पूरा लीक करा दिया पहले ही तुम्हारे लिए पेपर। ठीक है जी, चलिए भैया बताइए कौन सा पहला क्वेश्चन है। विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत ऊर्जा घनत्व और चुंबकीय ऊर्जा घनत्व के अनुपात को लिखें। देख लो भैया, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो। सबसे पहले ये सारे क्वेश्चन का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है इसकी शर्त बताइए, क्रांतिक कोण को परिभाषित करिए, प्रकाश एवं पदार्थ तरंग में अंतर बताइए। स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना एक एक क्वेश्चन प्यारे बच्चे। एक्स किरणों के उपयोग लिखिए, नाभिकीय घनत्व से क्या समझते हैं, नैसर्गिक और कृत्रिम रेडियोधर्मिता में अंतर बताइए। इसके अलावा बात करें, वे 2 कारण लिखिए जिससे टीवी टावर के सिग्नल का प्रसार बढ़ता है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, नए क्वेश्चन यही तुम्हें फंसाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर तुमने ये सारे क्वेश्चन तैयार कर लिए, 5 फरवरी को तुम्हें टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता प्यारे बच्चे। ट्रांसफार्मर के निर्माण को समझाइए, पृष्ठ तनाव से आप क्या समझते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है इसके 2 गुण को लिखिए, किसी चालक की प्रतिरोधकता ताप पर कैसे निर्भर करती है, चुंबक के 2 विशिष्ट गुण क्या है, विद्युत आवेश क्या है इसके 2 गुण को लिखें। इसके अलावा कूलॉम की नियम की सीमाएं क्या है, ओम के नियम को लिखो। याद रखना प्यारे बच्चे, ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। 70 क्वेश्चन बताने वाला हूं, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना। 70 के 70 में से आपको बस 10 क्वेश्चन करने हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं 10 से 15 क्वेश्चन इसी में से आने वाले हैं प्यारे बच्चे, क्योंकि हर साल जो मैं बता देता हूं हर साल उसी में से पेपर बना देता है एग्जामिनर, गारंटी है प्यारे बच्चे। प्रतिरोधकता और विद्युत चालकता से आप क्या समझते हो, श्वेत प्रकाश क्या है इसकी सहायता से विक्षेपण और व्यतिकरण को समझाइए। याद रखिएगा प्यारे बच्चे, पृथ्वी के चुंबकीय तत्व से आप क्या समझते हो, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है इसके 4 गुण को लिखें, ऑप्टिकल फाइबर क्या है इसके 2 उपयोगों को लिखें। इसके अलावा बात करें प्यारे बच्चे, विद्युत विभव से आप क्या समझते हो, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, विकिरण के क्वांटम सिद्धांत को लिखें, नाभिकीय बल क्या है इसके गुण को लिखें, कैथोड किरणें क्या है समझाइए, एनालॉग और डिजिटल संकेत से क्या समझते हो। शॉर्ट ही नहीं प्यारे बच्चे, लॉन्ग भी क्वेश्चन बताने वाला हूं, यानी कि आज मैं अगर वीडियो के अंत तक बने रह गए, शॉर्ट लॉन्ग दोनों आज आपको हैक करके दे दूंगा आपकी मुट्ठी में। पूरा पेपर फाइनल यहीं से आने वाला है प्यारे बच्चे। WWE फैक्स चैट ई कॉमर्स पर संक्षिप्त नोट लिखिए प्यारे बच्चे, ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं और आते हैं। ठीक है, संरचनात्मक व्यतिकरण जिसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं, कह रहा है 2 आवश्यक शर्तों को लिखिए। इसके अलावा मॉड्यूलेशन से क्या समझते हो, परमाणु विद्युत उदासीन क्यों होते हैं, भाई परमाणु पूछ लेता है कई बार प्रश्न। अवतल दर्पण से क्या समझते हो, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है इसके 2 गुण लिखे। आवेश के क्वांटीकरण से क्या समझते हो, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। बायो सेवर्ट का नियम पूछ लेता है प्यारे बच्चे, फैराडे के नियम को लिखें और समझाएं, ऐसे क्वेश्चन बना देता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या समझते हैं इसके गुण को लिखें। इसके अलावा क्यूरी के नियम से क्या समझते हो, पराबैंगनी विकिरण के 2 उपयोग और लिखें। प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हो
अगर आप चाहते हो इस सब का सॉल्यूशन मिल जाए आपको एक साथ, तो प्यारे बच्चे आप बस एक चीज करना है, बस आपको एक काम करना है, इस वीडियो के नीचे 2000 कमेंट पूरे करने हैं। जिस दिन आपके ये 2000 कमेंट पूरे हो गए उसी दिन मैं पूरे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको कराऊंगा पूरी तरीके से फ्री यूट्यूब पर। प्यारे बच्चे हर एक बच्चे को इसका सॉल्यूशन भी करा के दूंगा, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको एक टास्क है। टास्क ये है कि इस वीडियो के नीचे 2000 कमेंट और 10,000 लाइक होने चाहिए। 10,000 लाइक 2000 कमेंट का टास्क देके जा रहा हूं। बहुत छोटा टास्क है, मुझे पता है मेरे बच्चे ये कर लेंगे। जिस दिन आपने ये कर दिया प्यारे बच्चे, इसका सॉल्यूशन उसी दिन आ जाएगा। चलिए बात करते हैं प्यारे बच्चे, पराबैंगनी विकिरण के दो गुणों को लिखे। आयनन ऊर्जा और आयनीकरण क्षमता से क्या समझते हैं? तरंग दैर्घ्य से क्या समझते हैं? क्या होती है तरंग दैर्घ्य? द्रव तरंगे क्या है? डे ब्रॉगली संबंध उत्पन्न करे। लेजर प्रकाश के गुण और उपयोग लिखे प्यारे बच्चे। नाभिकीय रिएक्टर क्या है? इसके दो उपयोगों को लिखे। इसके अलावा डोपिंग क्या है? संकेत की बैंड चौड़ाई से क्या समझते हैं? आवेश के आयतन घनत्व की परिभाषा दे और इसका एसआई मात्रक लिखे। किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्या समझते हैं? संधारित्र से क्या समझते हैं? इसकी आवश्यकता को बताइए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? पृथ्वी के चुंबकत्व का कारण क्या है? विद्युत चुंबक द्विध्रुव पर विद्युत बलागुण का व्यंजक। स्क्रीनशॉट ले लो प्यारे बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लो, इस यही आपका आने वाला है प्यारे बच्चे, यही आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा बात करें प्यारे बच्चे, विद्युत द्विध्रुव आगुण क्या है? एसआई मात्रक लिखे। इसके अलावा पारगम्यता और आपेक्षिक पारगम्यता को परिभाषित करें, जिसे आप परावैद्युत कहते हो प्यारे बच्चे, परावैद्युता भी कहते हो। स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में अंतर स्पष्ट करें। सिद्ध करें कि किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम है। स्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक में अंतर लिखने के लिए आ सकता है प्यारे बच्चे। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है? इसके दो गुण। प्यारे बच्चे मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप इसका सॉल्यूशन चाहते हो तो वीडियो के नीचे बस 2000 कमेंट पूरे करने हैं। 2000 कमेंट और 10,000 लाइक पे आपको इसका पूरा सॉल्यूशन मिलने वाला है। और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। ये 5 फरवरी को स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो, पेपर यहीं से आने वाला है प्यारे बच्चे। एक्स किरणों के उत्पादन और गुण को लिखे। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या है? इसके अलावा ब्रूस्टर का नियम क्या है? फोटोन के गुण क्या है? उत्प्रेरक उत्सर्जन से आप क्या समझते हो? रदरफोर्ड प्रयोग में निकटतम दूरी को परिभाषित करें। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक, शीतलक और नियंत्रक छड़ों के उपयोग को लिखे। गेट को पहचाने और सत्यता सारणी लिखे। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखे। चुंबकीय विभव से क्या समझते हैं और आयाम मॉड्यूलेशन को समझाइए। भैया ये है 70 क्वेश्चन। इन 70 क्वेश्चन से आपके 20 के 20 मिलने वाले हैं। यकीन मानो प्यारे बच्चे, 10 क्वेश्चन इससे बाहर से जाएगा ही नहीं। पूरा का पूरा पेपर फंसा दिया प्यारे बच्चे आपकी मुट्ठियों में। इसके साथ ही साथ आपके लिए एक बहुत ही शानदार तरीके से इसका सॉल्यूशन पूरा लेकर के आ रहा हूं बहुत जल्द आपके लिए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं प्यारे बच्चे, लॉन्ग कौन से हुए क्वेश्चन होंगे जो आपके फंसने वाले हैं परीक्षा में। लॉन्ग क्वेश्चन की आपकी सबसे ज्यादा चिंता होती है, सर बता दीजिए कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं। पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा। 2000 कमेंट पूरे कर देना, लाइक पूरे कर देना, 10,000, ठीक है। चलिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या खगोलीय दूरबीन के बनावट और क्रियाविधि को समझाएं और इसके आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त करें। इसके अलावा सिद्धांत सहित किसी वान डे ग्राफ जनित्र की बनावट और क्रिया पद्धति की व्याख्या करें। ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं और आने की संभावना है। किरचॉफ के नियम को लिखें और समझाएं। इस नियम का उपयोग करके व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की आवश्यक शर्त प्राप्त करें। इसके अलावा चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर बलागुण का व्यंजक प्राप्त करें। ये चारों क्वेश्चन तैयार कर लेना। अब बात करते हैं प्यारे बच्चे, कौन सा डेरिवेशन आ सकता है। तो डेरिवेशन में ये वाला डेरिवेशन आ सकता है। एक और आ सकता है 1/f = μ-1, चूंकि ये आया हुआ है। ये हमारा किस में आया था? आपके मॉडल पेपर में आया हुआ था। ये फिर से आ सकता है प्यारे बच्चे फाइनल में। तो इसको आप तो तैयार करना है, मेयर का सूत्र प्यारे बच्चे। इसके अलावा गॉस के नियम को लिखें और प्रमाणित करें और इसके आधार पर अति लंबे आवेशित बेलन के कारण विद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। जेनरल डायोड तैयार कर लेना प्यारे बच्चे। वोल्टेज नियंत्रक के रूप में इसकी व्याख्या करें। यह भी आपको तैयार करना है। इसके अलावा विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता और विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करें। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आपको तैयार करना है प्यारे बच्चे। ये सब वे डेरिवेशन जो बता रहा हूं प्यारे बच्चे, अगर इसको आपने तैयार कर लिया इन 20 के 20 क्वेश्चन को, लॉन्ग इससे बाहर से नहीं आने वाला प्यारे बच्चे, पूरा आपका लॉन्ग फंस जाएगा। आगे बात करते हैं, समतुल्य लेंस से आप क्या समझते हैं? दो लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में रखा गया तो इसने कहा कि समतुल्य फोकस दूरी का व्यंजक, यानी 1/f = 1/f1 + 1/f2 वाला। पीएन संधि क्या है? इसकी बनावट, क्रियाविधि का सिद्धांत समझाएं और इसका उपयोग एक दिष्टकारी के रूप में कैसे किया जाता है, यह भी पूछ रखा है प्यारे बच्चे। इसके अलावा प्रकाश के लिए हाइगेंस का तरंग सिद्धांत लिखें और इसके आधार पर आप परावर्तन या अपवर्तन की व्याख्या करें, इसको सिद्ध करें। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना। इससे बाहर आपका सब्जेक्टिव नहीं फंसेगा प्यारे बच्चे, आपको मैं गारंटी देता हूं। इससे बाहर नहीं जाने वाला, सब यहीं से आएगा।
प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, इसके नियम को लिखें और आइंस्टीन द्वारा इसकी व्याख्या कैसे की गई है। यह भी आपका 12वां नंबर क्वेश्चन है। आगे बढ़ता हूं प्यारे बच्चे। ट्रांसफार्मर क्या है, इसके बनावट क्रियाविधि को समझाएं। पतले लेंस के लिए सिद्ध करें। ठोस का बैंड सिद्धांत को समझाएं और इसके आधार पर चालक, कुचालक और अर्धचालक का ठोसों का वर्गीकरण करें। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है, फिर से आ सकता है। बायो सेवर्ट का नियम लिखें और सीधे तार से बहती धारा के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। यह भी आपका एक डेरिवेशन है जो आपकी परीक्षा में सीधे पूछ सकता है। इसके अलावा बात करें प्यारे बच्चे, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल का व्यंजक प्राप्त करें और इसके आधार पर एम्पियर की परिभाषा दें। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, याद रखना। इसके अलावा बात करें तो कांच प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन के कारण खींचे, मतलब कांच प्रिज्म से अपवर्तन, प्रिज्म का अपवर्तनांक निकालने वाला जो फॉर्मूला है वो यहां पे पूछ रहा है प्यारे बच्चे। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए उपयुक्त सूत्र को स्थापित करें। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है और इसके आधार पर अनंत लंबाई की धारावाही परिनालिका के अंदर आपको चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा प्यारे बच्चे, क्षण चुंबक के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षण का व्यंजक प्राप्त करें। ये वो डेरिवेशंस हैं जिनको तैयार करना ही करना है, बिना किसी सोचे, बिना किसी जाने। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो अपने दोस्तों को, साथियों को, सबको शेयर करना। कहना फिजिक्स में डरने की बात नहीं है, सौरभ भैया साथ में खड़े हैं। वे सारे क्वेश्चन बता रहा हूं प्यारे बच्चे जो इससे बाहर से नहीं आएगा, गारंटी दे रहा हूं प्यारे बच्चे, सब कुछ यहीं से आने वाला है, मोहर वाली गारंटी है। ठीक है, ले लेना स्क्रीनशॉट और रख लेना। जब पेपर में आओगे करके तो दिखाना कि सौरभ भैया एक एक क्वेश्चन फंसा के आया हूं, एक एक क्वेश्चन करके आया हूं। सॉल्यूशन चाहिए ये सबका तो 2000 कमेंट पूरे करो, अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों को शेयर करो और उनसे भी कहो कमेंट करने के लिए। ठीक है, और लाइक करके जब आप टारगेट पूरा कर दोगे तो फिर इसका सॉल्यूशन आपका उसी दिन आ जाएगा प्यारे बच्चे। बस आपको क्या करना है, शेयर करना है दबा के अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों को। मिलते हैं प्यारे बच्चे शानदार तरीके से इसके सॉल्यूशन के साथ आपको। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं, तब तक सभी साथी अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।